आइए देखते हैं 17 फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई है और दोनों पालियों में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं हिंदी विषय के, उन पर आज चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन उन कर देंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कहाँ पर चूक हुई है। उम्मीद है आपसे चूक नहीं हुई होगी। चलिए बहुत फटाफट अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट पाली का जो है, प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने हिंदी का, जिसमें हिंदी का पहला प्रश्न यानी कि 55 नंबर पर यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। हिंदी विषय का पहला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची, ये पूछा गया। उत्कर्ष, कमल, अंबर और उपवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कमल। कमल को नलिन भी कहते हैं, कमल को राजीव कहते हैं, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पूछा गया है। क्या होगा, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान। तो बिल्कुल सही है डी पार्ट इसका, ऑप्शन नंबर डी, ईशान कहते हैं। ऐसे करके जो दिशा होती है, ये कोण पूछा गया, ये यहाँ पर पूरब है और ये उत्तर है, ईशान कोण होता है ये, नमामिष ईशान निर्वाण रूपम। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। सही अर्थभेद क्या है, शशधर, शशिधर, इनका अर्थ चांद और शिव। कहने का मतलब ये है कि पहले पार्ट में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ यहाँ पर होना चाहिए और दूसरे वाले का अर्थ यहाँ पर होना चाहिए, ये पूछ रहा है। विष का विष, ये वर्ण, वर्ण, देखिए वर्ण घाव को कहते, वर्ण रंग को कहते, लेकिन यहाँ वर्ण की जगह पर घाव लिखा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रकृत प्राकृत ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए शशधर, शशिधर सही अर्थ है चांद और शिव। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। 10 बजने को 15 मिनट हैं। दूसरा है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। फिर दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। 10 बजने को 15 मिनट, इसलिए गलत है, 10 बजने में होना चाहिए। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते, ये भी गलत है, अध्यापक से प्रश्न पूछते, ऐसा हो सकता था। दीन दुर्बलों को नहीं, दीन दुर्बलों से प्यार करना चाहिए, ये भी तो बिल्कुल सही है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये सही है। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मुद्रिका, विहार, अजवाइन और पराधीनता। विहार बिल्कुल सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में प्रयोग किसका होता है, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण और सोना। सोना जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हमेशा एक वचन में होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन और प्राण हमेशा बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया है। हे ईश्वर के बाद में देखिए ये चिन्ह भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव पूछा गया, ताप, काज, शांत, जलधि। काज, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। ये इसका तत्सम होता है कार्य, बाकी सभी जो हैं ये तत्सम दिए हुए हैं, तद्भव काज है। अगले क्वेश्चन पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। अब की बार तत्सम पूछ लिया गया, तो इसमें देखिए ये यहाँ से हम डी पार्ट से चालू करें। कुम्हार और गधा ये सब हो गए तद्भव। कुम्हार को कुंभकार, गधा को गर्धव कहते हैं तत्सम में।
और पलंग पर्यंक कहा जाता है। ये यहाँ पर नाक, नासिका, नव्य और स्वर्णकार जो हमारा विकल्प ए है बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। 63 के बाद में 64 देखिए, 64 पर लिखा हुआ है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित पूछा गया है, अर्थात रक्त से रंगा हुआ है ना, खून से रंगा हुआ, खून से लथपथ, खून से यहाँ पर होगा कर्ण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों और कब ये सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। अगला, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय सरल प्रश्न है, मदिरा धन आलय, ये हो गया बी पार्ट बिल, बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसका दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह होता है। बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, संख्याबोधक के अंतर्गत कई काइंड होती हैं और इसमें से ये बिल्कुल सही है समुच्चय बोधक। ये 700 का समुच्चय है, 713 उसमें है सतसई में दोहा, तो ये समुच्चय बोधक विशेषण होगा, गणनावाचक विशेषण ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही होगा। अगला, अगला दिया हुआ है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने कुछ नहीं किया, पायल से चिट्ठी लिखवाई अर्थात प्रेरणा दी उसको, उसने पत्र लिखा, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी यहाँ पर, ये विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। अगला, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय और पहले लगता है वो उपसर्ग कहा जाता है। ये प्रथम पाली 17 फरवरी 2024 को यूपीपी की जो परीक्षा हुई प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला, अगला दिया हुआ है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण, अभिभाषण में अभि उपसर्ग है ना, कौन सा उपसर्ग है, अभि। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या होगा इसका, धाक बैठना, व्यर्थ काम करना, आक्रमण करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बिल्कुल सही होगा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है परोक्ष, अगला है परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, दृष्ट। देखिए प्रत्यक्ष होगा, अप्रोक्ष नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। बी पार्ट इसका बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 73 का। परोक्ष का विकल्प विलोम होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ है आँखों से परे, है ना, अर्थात आँखों के सामने नहीं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आँखों के सामने। अगला, अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या होगा, अत्यधिक कंजूस होना, बिल्कुल सही यही होगा। ये विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है, अत्यधिक कंजूस होना। अगला है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मुझे इस बात का डर है कि हमारे कुछ विद्यार्थियों ने गलत न किया हो, वीर रस का न लगा दिया हो। ये वीर रस का नहीं होगा, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। समझ गए, विभत्स का जुगुप्सा और भयानक का भय होता है। तो सी इसका बिल्कुल सही है। अगला, सोरठा, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं, सुमिरो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। देखिए पहले में होती हैं 11,
है ना। पहले में कितनी होती, पहले में होती हैं 11 और फिर दूसरे में होती हैं 13, फिर तीसरे में होती 11 और चौथे में होती हैं 13, है ना। ये तो दूसरे और चौथे में 13 13 होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 13। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म का होना उपमा अलंकार, ये होगा इसका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का, ये भाग जो शब्द दिया हुआ है, शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। नहीं है पूछ रहा। देखिए भागना, इसमें भी भाग शब्द सम्मिलित है। हिस्सा, हिस्सा किसी अलग अलग भाग देना, अर्थात हिस्सा इसमें भी भाग है। बांटना इसमें भी भाग है। और ब्याज जो है ये ए बिल्कुल सही होगा, इसमें भाग नहीं है। इसका विकल्प ए सही है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना है। अगला आप मिलान कर लीजिएगा आपके कितने सही हुए हैं। एक ये लिखा हुआ है 79 पर, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। किस काल का है ये जा चुका है? तो इसका बिल्कुल सही होगा आसन्न भूत पूर्ण वर्तमान, ये डी पार्ट इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर पर, राम अभी सोएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा कर्तृवाच्य है। कौन सा है? कर्तृवाच्य। ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा होगा और हल भी किया होगा। हम सीधे सीधे डायरेक्ट इसके उत्तर बता रहे हैं आपको। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, अर्थात जो उचित शीर्षक हो वो आप इसका बताइए। क्या होगा? भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, भारत की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। तो इसमें से क्या होगा? भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह होना चाहिए, ये है। देखिए ये जो गद्यांश होते हैं इसमें 100% श्योर कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल यही होगा। शीर्षक मिलते जुलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो सही है वो ये होगा सी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। क्यों किस्मत खराब है? ये लिखा है, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ये इसका सही होगा सी पार्ट, ये सी विकल्प सही होगा। अगला अब देखिए, ये गद्यांश से संबंधित हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के, ये लिखा हुआ है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित, यही सही होगा ए विकल्प इसका सही है। अगला है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। क्यों हीन है? उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य में, ये देखिएगा इसका 84 का दिया हुआ है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। इसका पार्ट ये है डी वाला, ये सही होगा। सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, ये वो अंग्रेजी रुचि रखते हैं, ये समस्या है। गद्यांश के अनुसार इसका जवाब देना है आपको। इसका डी विकल्प सही होगा। अगला, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? बिल्कुल सही है। गद्यांश में कहा गया है अंग्रेजी साहित्य पढ़कर ही संतुष्ट हो जाता है। ए विकल्प सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ये प्रश्न अच्छा है। पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा संबंध रखती है? तो इसका सी बिल्कुल सही होगा, बांगरू। बांगरू ये हरियाणा में बोली जाती है। बाकी ये भोजपुरी जो है ये तो बिहार की है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहार की भाषाओं में से एक है। राजस्थानी अपने में अलग है भाषा, उसमें जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी चलती है। और अवधी ये पूर्वी हिंदी की है। तो बांगरू यानी कि सी विकल्प इसका यहाँ पर बांगरू वाला बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं जो शब्द है वो कैसा है? निषेधवाचक। कौन सा है? निषेधवाचक वाला विकल्प सही होगा।
अगला है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। समुद्र का सरल प्रश्न है। रत्नाकर, जो रत्नाकर लिखा है यही बिल्कुल सही होगा, यह समुद्र का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, हाँ ठीक है बिल्कुल। अगला फिर दिया हुआ है मेघ और मेध। देखिएगा ये समश्रुत भिन्नार्थक से प्रश्न आया हुआ है। मेघ और मेध समश्रुत मेघ मेध श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। क्या होगा, देखिए मेघ बादल को कहते हैं और मेध यज्ञ को कहते हैं। तो अगर हम मेघ को पहले लें तो इसमें यज्ञ लिखा, इसमें यज्ञ दो मिल रहे हैं, अर्थात ये तो यहाँ पर कट गए। और लास्ट में मेध है तो मेध यज्ञ बादल, और ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। ये बच्चे ने जो लगाया है इसने बिल्कुल सही लगाया है। मेघ और मेध बादल और यज्ञ, यही अर्थ होगा। अगला है स्त्री जो अभिनय करती है। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री क्या कहा जाता है, अभिनेत्री, हीरोइन जिसे कहते हैं। फिर अगला मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर प्रेमचंद, देखिए मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, प्रेमचंद जी, ये 20 का सही होगा। अगला है मीराबाई किसकी शिष्या थीं। मीराबाई किसकी शिष्या थीं, संत रैदास या संत रविदास, ये सही है इसका सी। बस ये लास्ट प्रश्न था इसका। तो उम्मीद है आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। और अब हम देखते हैं इसका द्वितीय पाली वाला क्वेश्चन पेपर। आइए अब द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। जो 17 फरवरी द्वितीय पाली में हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, जो क्वेश्चन पेपर आया आपके सामने है, देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है, यानी 44, इस बुकलेट के अनुसार 44 नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये तत्सम पूछ रहा, कौन सा है, सीख, सींग, शुष्क, सांवला। तो सी इसका बिल्कुल सही होगा। शुष्क जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव होता है सूखा। फिर अगला जो है, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं। चांदनी के पर्यायवाची पूछे गए हैं, किस विकल्प में हैं। तो देखिए कौमुदी और ज्योत्सना जो दिया हुआ है, इसका डी यही बिल्कुल सही होगा। कौमुदी और ज्योत्सना चांदी के पर्यायवाची, चांदनी के। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। किस वाक्यांश के लिए सुसंगत है, यानी कि सही कौन है ये पूछ रहा है। जो पढ़ा न गया हो, अपठनीय, नहीं ये नहीं है सुसंगत, वो अपठित होता है ना, जो पढ़ा न गया हो। अपठनीय माने जो पढ़ने योग्य नहीं है। आदि से अंत तक, आद्योपांत, बिल्कुल सही है इसका बी पार्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं होता है, जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व होता, होनहार नहीं होता। तो बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताइए। निर्विवाद, इसमें से कोई चाहे अब निर्वाद पकड़ लीजिए, निर्विवाद, और फिर देखिएगा जैसे निर्विवाद दिया हुआ है विवाद रहित है ना, बाकी किसी में विवाद रहित नहीं दिया है, इसमें भ्रम मित्रता भाईचारा कुछ, विवाद रहित अर्थात बी। ये निर्वाद निंदा और निर्विवाद विवाद रहित, यही बिल्कुल सही है इसका विकल्प बी। अब अगला अशुद्ध पूछ रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध, देखिएगा यही तो परीक्षा में गड़बड़ होता है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, तो बस तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यही अशुद्ध है, इसका ए वाला विकल्प। तुम मेरी होना चाहिए था, मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। बाकी सभी सही हैं, अर्थात इसका उत्तर ए हो गया। समझ गए। फिर अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। लिंग की दृष्टि से चूहा का चूहिया बिल्कुल सही, सांप सांपिन सही, तनुज तनुजा सही है,
और बनिया बनियान नहीं है, बनिया बनियाइन होता है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, वैसे ही बनिया का बनियाइन होता है। यही हमारा विकल्प गलत है, ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द पूछा जाता है, आ भी गया वधुएं, बी बिल्कुल सही होगा, वधुएं। वधु का क्या होता है? वधुएं, बहुवचन हुआ। फिर है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बच्चे को यहाँ पर ये रेखांकित है तो संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? बी, संप्रदान कारक। बच्चे को मिठाई यहाँ दी है ना, दे दी गई, तो यहाँ पर संप्रदान होगा। कर्म हालांकि दिया भी नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है इसमें, बहुत से बच्चे कर्म कर देते, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है, ये संप्रदान कारक है। अगला, 52 पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, वानर ये तो तत्सम होता है, मृत्तिका मिट्टी को कहते हैं, ये भी तत्सम है, ओष्ठ तत्सम है, उल्लू बस यही तद्भव है, इसका होता है उलूक। क्या होता है? उलूक जो होता है वो तत्सम होता है, तो यहाँ पर यही उल्लू जो लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब हम 52 के बाद में 53 नंबर पर देखते हैं। 53 पर दिया हुआ है, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये निर दिया है, यहाँ पर निर दिया है, इसमें हलंत लगा है, तो बिल्कुल हलंत वाला होगा। कैसे होगा? निर ऐसे रहेगा और धन इसमें अभिमान होगा, ऐसे अभिमान। यहाँ ये हलंत वाला जो रा है और ये आ मिलेगा तो रा पूरे रूप में आ जाएगा, शब्द बनेगा निर्भिमान। इसका सही होगा जिसमें हलंत लगा हुआ है निर में, यानी कि बी यहाँ पर सही है। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ है ये पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ से यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये बिल्कुल सही है। वेद पुराण, वेद और पुराण बिल्कुल सही है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ, सही है। देह लता, लता रूपी देह, यहीं पर गड़बड़ है सब। लता रूपी नहीं, ये होना चाहिए था देह रूपी लता। क्या होना चाहिए था? देह रूपी लता। जो शब्द पहले दिया होता है वही यहाँ भी इसकी व्याख्या में चालू होता है। देहलता, जैसे विद्या ज्ञान, विद्या रूपी ज्ञान, देहलता, देह रूपी लता होना चाहिए था, लता रूपी देह नहीं, ये इसका विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है? कुछ, क्या, कौन। देखिए, क्या और कौन प्रश्नवाचक हैं। यह जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही जवाब है, डी पर विकल्प। अगला, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है। कवि और धन ईश्वर, यहाँ का ई और यहाँ का ई मिलकर के दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये, ए वाला विकल्प सही होगा। अगला है, क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? ये चिन्ह यहाँ पर लगा है, ये ऐसे प्रश्न वाला, ये तो बहुत सही सरल है, प्रश्न सूचक चिन्ह है ना, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार, ये तो गुणवाचक विशेषण होता है। बहुत अच्छा और सरल प्रश्न है। अगला देखते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया, रमेश ने खिलौने खरीदे, हाथी सो रहा था, राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है। रमेश ने क्या पूछ, सकर्मक क्रिया पूछे, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये कर्म है, खरीदना क्रिया है, तो बिल्कुल सही होगा इसका ए वाला बिल्कुल सही है, रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक ई लगाया गया तो भौतिकी हो गया, इसका ई वाला ये सही है, ए विकल्प जो दिया हुआ है। समझ गए? अब 60 के बाद में 61 नंबर पर ये लिखा हुआ है, उमा से पढ़ा नहीं जाता। उमा से पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य है भैया, कौन सा है? भाववाच्य। 61 नंबर पर लिखा हुआ है, भाववाच्य हुआ ये। फिर अगला देखते हैं, कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ असर न होना, डी इसका बिल्कुल सही होगा, कुछ असर न होना। फिर अगला है,
आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ये ए विकल्प सही होगा। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्त निम्नलिखित में से कौन सी है? सही लोकोक्त कौन सी है ये पूछ रहा है। सब और विपत्ति होना क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा, ये भी नहीं। एक तो करेला, आगे कुआं पीछे खाई, बिल्कुल सही होगा। आगे कुआं पीछे खाई, सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद, ये बिल्कुल सही होगा, इसका बी विकल्प। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? पीछे भी छंद पूछा गया था प्रथम पाली में। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा। समझ गए? दोहा में तेरा गेरा मात्राएं होती हैं और सोरठा में गेरा तेरा होती हैं। डी इसका सही होगा, सोरठा, दोहे से उल्टा छंद। फिर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती मानुष चून। पानी जो है शब्द, ये यहाँ पर श्लिष्ट शब्द है, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग। समझ गए? चून के लिए अर्थात राशन के लिए पानी, मानुष के लिए सान, झनक जिसमें सान पानी होना चाहिए, और मोती के लिए चमक। तो पानी के यहाँ पर कई अर्थ हो गए, श्लिष्ट शब्द है, श्लेष अलंकार होगा, ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? अनेकार्थी से संबद्ध नहीं है, भेद से, ये भेद शब्द दिया हुआ है। रहस्य, ये तो भेद कहते हैं इसको। प्रकार है ना, कई प्रकार या कई भेद हैं, ये भी सही है। भिन्नता, ये भी सही है। और मूल्य, बस ये सही होगा हमारा। ये उत्तर है। कौन सा अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है पूछ रहा, तो मूल्य यानी बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? दूध देती है, ये होगा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, इसका सी सही है, क्वेश्चन 69 का। समझ गए? सामान्य वर्तमान काल। फिर देखते हैं अगला, गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। तो समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए हम सीधे प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। गद्यांश से जो रिलेटेड है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संपूर्ण होगा। समस्त का पर्यायवाची होता है संपूर्ण, कहिए या समस्त कहिए, एक ही बात है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट करिए। आशय इसका स्पष्ट करिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आशय होगा, महात्मा गांधी, देखिए बी पर लिखा है, महात्मा गांधी भी विचार की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व देते थे। बस बिल्कुल यही इसका सही उत्तर है, बी वाला, ये सही उत्तर होगा। अगला 72 पर लिखा हुआ है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है बी ऑप्शन पर कि श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, और फिर है महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। तो दोनों शीर्षक इसके बिल्कुल समकक्ष हैं। अब आयोग क्या मानता है इस पर निर्भर है। वैसे मेरे विचार से यहाँ पर श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, तो यहाँ पर जो है ये होना चाहिए बी वाला, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ये होना चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है डी पार्ट, आयोग जो मानता है मानेगा फिलहाल, लेकिन इन्हीं में से होना चाहिए। बिल्कुल हम इसमें 100% श्योर नहीं है। अगला 72 के बाद में 73 पर दिया हुआ है, देखिए, गांधी जी पापी किसे मानते थे? ये गद्यांश पर ही निर्भर है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी मानते थे श्रम के, इसके गद्यांश के अनुसार श्रम न करने वाले को, श्रम न करने वाले को, ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है?
बिना श्रम भोजन करना, ये इसे चोर माना गया गांधी जी के अनुसार। गद्यांश में जो लिखा हुआ है बिना श्रम भोजन करना, डी इसका सही होगा। फिर है नीरजाकृति निम्नलिखित में से किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की नीरजाकृति है, ये सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? द्रविड़, अपभ्रंश, बिहारी, संस्कृत। तो देखिएगा अपभ्रंश इसका बिल्कुल सही होगा। एक क्रम होता है, इसका एक क्रम है, संस्कृत, ये है संस्कृत, पाली, प्राकृत और ये अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इसके नज़दीक बिल्कुल ये है ना, संस्कृत तो बिल्कुल शुरुआती भाषा है, वहाँ से आई, लेकिन उसके बीच में कई भाषाएं चली हैं, इसलिए अपभ्रंश इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बहुत अच्छा प्रश्न है और विचार करिए इसमें से कौन सा होगा। 77 नंबर पर लिखा हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ डाउट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर जाता है। फिलहाल ये नहीं होगा, ये बी होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प सही है। बिल्कुल थक गया। अब इसके बाद में 78 पर है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मृदु, मृदु कोमल को कहते हैं, मुलायम ये तो है उसी का, कोमल भी है। मसृण भी उसी को कहते हैं, जो चिकना या कोमल होता है उसे कहा जाता है मसृण। ध्यान से समझिएगा। कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा, है कूल, नदी का कूल, कूल का अर्थ किनारा होता है हिंदी में, वो ठंडा ठंडा कूल कूल अंग्रेजी वाला नहीं है, ये कूल का अर्थ किनारा हुआ। बस यही मृदु का पर्यायवाची नहीं है, यही उत्तर होगा। अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन, दिन को कहते हैं, यहाँ भी दिवस लिखा है और यहाँ भी दिवस लिखा है। दीन अमीर नहीं गरीब को, बस बिल्कुल बी वाला सही होगा, दिवस और गरीब। दिन का अर्थ हुआ दिवस और दीन का हुआ गरीब, ये बी वाला सही है। फिर है आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में सही शब्द क्या होगा? आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, ऐसा एक उसमें भी पहले जो प्रथम पाली थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, तो प्रत्यक्ष इसका होगा। फिर देखिएगा पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बस ये लास्ट था इसका 81 जो है, ये 81 प्रश्न नंबर इसका लास्ट अंतिम था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से हल किया होगा और अधिक से अधिक अंक पाएंगे और आप सबका चयन होगा, ऐसी है हमारी कामना है। जय हिंद।